हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, पार्ट नंबर 3 आज करेंगे और आज की पार्ट में है कुछ न्यूमेरिकल्स। और आज के पार्ट को अंडरस्टैंड करना समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल लीवरेज। तो ध्यान से अच्छे से समझना क्या है टॉपिक है। फाइनेंशियल लीवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है क्लास, इसका मतलब ये कहते हैं फाइनेंशियल लीवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मींस प्रेजेंस ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटिटी। ध्यान समझना कि आपका जो टोटल कैपिटल है उसके अंदर डेट कितना है। अगर आपका 100 करोड़ रुपए आपने टोटल लगा रखा है, उसके अंदर 60 करोड़ रुपए क्या है क्लास, डेट है। तो यानी कि टोटल कैपिटल जो आपके बिजनेस में जो टोटल मनी इन्वेस्टेड है उसके अंदर डेट कितना है, इसको कहते हैं फाइनेंशियल लीवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बट इट इज रिस्की। अगेन मैं बोल रहा हूं, ये मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। डेट जो है वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लेकिन डेट जो है वो साथ में रिस्की भी है। तो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस के साथ साथ वो रिस्की भी है। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब है डेट अपॉन टोटल इक्विटी। ध्यान रखना, डेट अपॉन टोटल इक्विटी। अच्छा, नेक्स्ट, मोर डेट विल रिजल्ट इंक्रीज इन अर्निंग। अच्छा, अब यहां पे जो कॉन्सेप्ट आया ना, मेरी बात ध्यान समझना, जो कॉन्सेप्ट है क्या है। मैंने आपसे कहा कि फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब है कि डेट अपॉन इक्विटी यानी कि टोटल इक्विटी। तो टोटल जो पैसा कैपिटल जो इन्वेस्टेड है उसमें से डेट कितना है, जो टोटल कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है उसमें से डेट कितना है ना, यही होता है फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, अब हमें अपने बिजनेस में पैसे लगाने हैं तो हम डेट को इंट्रोड्यूस करें या इक्विटी को। यानी कि अगर मुझे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना है पैसे, मुझे 50 करोड़ रुपए की जरूरत है जो मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, तो उसको मैं डेट से करूं या इक्विटी से करूं। ये एक मेन प्रॉब्लम है कि डेट या इक्विटी, यानी कि शेयर इशू करें या डिबेंचर इशू करें। तो कैसे पता चलेगा कि शेयर इशू करेंगे या डिबेंचर इशू करेंगे, तो ये ध्यान समझना, इसको प्रूफ भी करेंगे अभी, राइट। क्या लिखा है, मोर डेट, यानी कि अगर आप डेट को ऐड करोगे विल रिजल्ट इंक्रीज इन अर्निंग। अर्निंग बढ़ जाएगा, इसको अर्निंग पर शेयर बोलते हैं, यानी हर शेयर ने कितने रुपए कमाए, इसको बोलते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो मोर डेट से अर्निंग बढ़ेगा, लेकिन कब ऐसा होगा, यानी कि अगर हम बिजनेस में डेट ऐड करेंगे तो ये फायदेमंद साबित होगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, लेकिन कब, व्हेन रेट ऑफ अर्निंग। रेट ऑफ अर्निंग का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द कंपनी, दैट इज आरओआई इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब जरा ये बात को समझ लेते हैं, ये इन्होंने इसको बोल दिया, राइट। यानी कि इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन द अर्निंग आरओआई, यानी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो डेट का मतलब लॉस, यानी कि इसके उल्टी बात कर रहा है। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं डेट का मतलब क्या है, डिबेंचर। मुझे बिजनेस में पैसा लगाना है तो मैं डेट ऐड करूंगा तो मेरा अर्निंग पर शेयर, हर शेयर से कमाई ज्यादा होगी। लाइक हर शेयर की कमाई 1 रुपए थी पहले, मेरे पास 100 शेयर थे, मुझे 100 रुपए कमाई मिल रही थी हर साल। अब अर्निंग पर शेयर 2 रुपए हो गया, तो 100 शेयर है मेरे पास, तो के हिसाब से मुझे 200 रुपए मिलेंगे। लेकिन ये आरओआई क्या है, ये तभी पॉसिबल है, यानी कि डेट के ऐड करने से ईपीएस बढ़ेगा, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, आप में से किसी ने अगर अकाउंटिंग रेशियो पढ़ा होगा तो अकाउंटिंग रेशियो में आपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर सबसे आखिरी रेशियो जो है वो होता है आरओआई, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि जो मैंने पैसे लगाए हैं उस पर मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है। अब बहुत ही कॉमन सेंस है क्लास कि मैं जहां इन्वेस्ट कर रहा हूं मुझे वहां से 12% का रिटर्न मिल रहा है, यानी आरओआई 12% है। अच्छा, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि जो मैंने उधार लिया हुआ है, जो मैंने लोन लिया हुआ है, उस लोन का कितना इंटरेस्ट रेट है। सपोज उसका लोन का इंटरेस्ट रेट जो है वो 9% है, तो अगर मेरे को जो देना है ब्याज वो 9% है और जो मुझे मिल रहा है वो 12% है, तो यानी मैं फेवरेबल सिचुएशन में हूँ। सीधी सी बात है, मैं जनता से उधार ले रहा हूँ 9% पे और मैं कमा रहा हूँ 12% पे, तो 12 कमा के 9 दे दूंगा तो 3% मुझे बचेगा, कुछ तो फायदा होगा। तो अगर ये सिचुएशन है तो भैया तुम डेट ऐड कर दो अपने। अभी मैं प्रूफ करूंगा कि ये बात सही है कि नहीं, डेट ऐड करना चाहिए कि नहीं, बट ये बात सही है, मैं प्रूफ तो कर ही दूंगा। लेकिन अभी आप याद रख लो कि अगर तुम्हारा आरओआई ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो तुम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ऐड करो, डेट को ऐड करने से तुम्हारा अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। लेकिन
इसका वाइसे वर्सा भी ट्रू है। अगर तुम डेट को ऐड करोगे तुम्हारा अर्निंग पर शेयर घट जाएगा। सर अभी तो आपने बताया डेट ऐड करोगे तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, तो अब आप बोल रहे हो डेट ऐड करोगे तो अर्निंग पर शेयर घट जाएगा, इसका क्या मतलब है? क्लास देखो, अगर तुम डेट ऐड करोगे तो तुम्हारा अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। कब? जब तुम्हारा आरओआई ज्यादा होगा। लेकिन अगर तुम्हारा आरओआई कम है, ये रहा, अगर तुम्हारा आरओआई कम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, आरओआई कम है, आरओआई है मान लो 9%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, अगर ऐसी कहानी है तो भैया फिर अगर तुम डेट ऐड करोगे तुम्हारा अर्निंग पर शेयर घटेगा। यानी कि इस सिचुएशन में तुम्हें डेट की जगह क्या इशू करना चाहिए? इक्विटी यानी कि शेयर इशू करना चाहिए। तो फाइनली अगर मैं आपको सीधा सीधा एक ही बात बोलूं कि अगर तुम्हारा आरओआई ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो भैया तुम डेट को इशू करो, है ना, फंड रेज करने के लिए। बट अगर तुम्हारा आरओआई कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो तुम क्लास इक्विटी शेयर इशू करो, आप डेट इशू मत करो। राइट अगर तुम डेट इशू करोगे यहाँ पे तो ईपीएस बढ़ेगा, और यहाँ पे इक्विटी इशू करोगे तो तुम्हारा ईपीएस बढ़ेगा। सीधी सीधी बात, आरओआई ज्यादा है तो डेट इशू करो, और आरओआई अगर कम है तो आप इक्विटी इशू करो। सिंपल सी बात यह है, लिख लो अपनी कॉपी पे, बहुत ही सिंपल। हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिख लो, हमेशा ये चीज से पूछा जाएगा क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगले पार्ट में भी ये चीज डिस्कशन होगी। अगर तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, आरओआई इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहीं आप रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ बैठो, ये है कि जो पैसा हमने लगाया उस पर जो रिटर्न मिलेगा। अगर रिटर्न ज्यादा है तो भैया डेट इशू करो। किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो बोरोइंग लिया है, जो उधार लिया है उससे। और अगर तुम्हारा रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है तो भैया तुम डेट मत इशू करो, फिर तुम इक्विटी इशू करो। यही है सिंपल सिंपल से पूरी की पूरी बात। अब इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं कि जो बात हमने कही है ये सही है नहीं है। तो एक बार इस सिचुएशन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आपकी कैपिटल कितनी है मुझे बताओ? टोटल कैपिटल 50 लाख की है, पूंजी आपने लगाई 50 लाख। इक्विटी शेयर्स जो है वो पूरा का पूरा इक्विटी शेयर्स है, 5 लाख शेयर 10 का एक है। आपके बिजनेस में डेट है ही नहीं, और टैक्स रेट 30% है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो आपका 7 लाख है, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अर्निंग पर शेयर निकालेंगे कैसे? ओके अच्छा देखो, आप मुझे बताओ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो कितना है क्लास? यहाँ पे 7 लाख। देखो अर्निंग बोलो प्रॉफिट बोलो एक ही बात है। इसमें से सबसे पहले क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करोगे तो क्या बचेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो 7 लाख का है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे 0, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो बचेगा वो बचेगा 7 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस कर दोगे। अब इस टैक्स का कितना है क्लास? यार 30% है, 7 लाख का 30% कितना बनता है? 2,10,000, तो ये बचेगा 4,90,000। ये बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स वैक्स सब कुछ देने के बाद का जो प्रॉफिट है वो 4,90,000 है, ठीक है। अच्छा अब तुम्हारे पास कितने शेयर्स हैं? 4,90,000 का मुनाफा है, और शेयर्स कितने हैं? 5 लाख। तो डिवाइड बाई 5 लाख, तो आपको अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। ये सारे शॉर्टकट्स अलाउड है क्लास अकाउंटिंग लैंग्वेज में, क्योंकि ये वेल नोन पॉइंट्स हैं। तो 0.9 यानी कि हर शेयर से जो कमाई हो रही है वो 98 पैसे की कमाई हो रही है, क्योंकि मुनाफा है सिर्फ 4,90,000 का और शेयर से 5 लाख। तो हर शेयर से जो मुनाफा आया है वो 98 पैसे 98 पैसे का प्रॉफिट हर शेयर से आया है। ये होगी पूरी की पूरी कहानी इस सिचुएशन की। अब मैं धीरे धीरे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, मतलब कि जो मेरा पूंजी है उसमें डेट ऐड करना स्टार्ट करूंगा। तो सेकंड केस के अंदर क्या ऐसे क्वेश्चन भी आता है, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको आगे चल के, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझो। टोटल कैपिटल कितने की है? 50 लाख की। इक्विटी कितनी है? 40 लाख। तो इस सिचुएशन में तुमने 5 की जगह 4 लाख शेयर लगाए, 10 का एक 40 लाख। डेट जो है 10 लाख, यानी कि पहले डेट कुछ नहीं था, नील था। अब तुमने डेट लगाया 10 लाख रुपए, टैक्स रेट 30% है, इंटरेस्ट ऑन डेट कितना है? 10%। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7 लाख है। तो मैंने क्या बताया था आपको? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो कितना है क्लास? 7 लाख। माइनस करोगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना है क्लास मुझे बताओ जरा? इंटरेस्ट 10% है ना, 10%। उधार कितना है? 10 लाख। 10 लाख का 10% कितना आएगा? 10 लाख का 10% आएगा 1 लाख। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स माइनस इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 लाख, माइनस करोगे टैक्स। 6 लाख का कितना है क्लास? 30%, तो ये आएगा 1 लाख
80,000, तो ये आएगा 4,20,000, ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी तुम्हारे पास 4,20,000 का प्रॉफिट है, बट तुम्हारे पास शेयर्स जो हैं वो कुल 4 लाख है। तो अगर तुम डिवाइड दोगे 4,20,000 को 4 लाख से, तो आ गया क्लास 1.05, ये आ गया तुम्हारा अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या है, हर शेयर से कितनी अर्निंग हो रही है। तो प्रॉफिट कितने का है, 4 लाख का। शेयर्स कितने हैं क्लास, प्रॉफिट कितने का, 420 का, 420 का। शेयर्स है 4 लाख, हर शेयर पे 1 रुपए 5 पैसे, ठीक है, 1 रुपए क्लास 5 पैसे की कमाई हर शेयर पे हो रही है। अच्छा, पहले डेट बिल्कुल नहीं था तो ईपीएस 98 पैसे था। अब जैसे ही आपने 10 लाख का डेट ऐड कर दिया तो ईपीएस तुम्हारा बढ़ गया। यानी आप इतनी तो बात समझ गए कि सर अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ऐड करेंगे तो ये फायदा है, मतलब उधार लेना फायदेमंद है, हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, राइट। ठीक है, थर्ड केस। अब हमने डेट 10 की जगह 20 लाख लगा दिया, टैक्स रेट 30% है, इंटरेस्ट जो है वो 10% है, इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख, कैसे 3 लाख शेयर्स 10 ईच। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो है वो कितना क्लास आपका 7 लाख है, और टोटल कैपिटल जो है वो आपकी 50 लाख की दे रखी है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे मुझे बताओ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ठीक है, वो कितना है मुझे बताओ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स वो कितना है 7 लाख का, माइनस करोगे इंटरेस्ट, माइनस करोगे इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है, अब 20 लाख का 10% कितना करोगे अब बताओ, 20 लाख का 10%, एक जीरो हटाना ही तो है, 2 लाख। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, 5 लाख। अब आप टैक्स घटाओगे, टैक्स कितना परसेंट है यहाँ पे 30%, 5 लाख का 30% कितना आएगा, 1,50,000। तो ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आएगा कितना, 3,50,000। अच्छा, अब कितने प्रॉफिट और कम हो गया, शेयर्स कितने, सिर्फ 3 लाख है, डिवाइड बाई 3 लाख कर दो। 3,50,000 को अगर आप 3 लाख से डिवाइड दे दोगे तो आंसर आएगा 1.16, 1 रुपए 16 पैसे, है ना, 1 रुपए 16 पैसे। आप 1.17 लिखोगे तो भी चलेगा। 3,50,000 डिवाइड बाई 3 लाख। तो आप देखो पहले से बढ़ गया ना अर्निंग पर शेयर। पहले अर्निंग पर शेयर था 1 रुपए 5 पैसे, अब हो गया 1 रुपए 17 पैसे, तो अर्निंग पर शेयर बढ़ गया। तो यानी कि इससे हमें प्रूव हो गया, क्या हो गया, कि जैसे जैसे आप कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा ज्यादा डेट ऐड करते चले जाओगे तुम्हारा अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। एक छोटी सी कैलकुलेशन और करेंगे यहाँ पे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने शुरू में कहा था ऐसा तभी होगा जब आपका आरओआई ज्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो हम देखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता है 10% है, आरओआई निकाल लेते हैं। अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ाया जाता है, आरओआई का फॉर्मूला मैं पढ़ाऊंगा जब अकाउंटिंग इक्वेशन कराऊंगा। तो इसका जो फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, वो फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 7 लाख अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है क्लास, 50 लाख। कैपिटल कितना है 50, टोटल डेट प्लस इक्विटी मिला के तो ये आ गया कितना क्लास 14%। तो आरओआई 14% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आरओआई 14% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है क्लास 10% है, आरओआई 14% है। इफ आरओआई इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आरओआई ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, अगर आरओआई ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो इस सिचुएशन के अंदर आप जितना डेट ऐड करोगे तुम्हारा ईपीएस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, या डेट ऐड करना फायदेमंद है। अब बच्चे पूछते हैं कई बार कि सर अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, सर हम आरओआई निकाल लें और इंटरेस्ट तो दिया रहता, कंपेयर करके आंसर लिख दें, या इस तरीके से पूरी कैलकुलेशन करके शो करें कि पहले ऐसा था अब ऐसा है। तो वो डिपेंड करता है नंबर पे, कितने नंबर क्वेश्चन है। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो क्लास ऐसे ही दिखा दोगे, 3-4 नंबर क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन करके दिखाओगे, प्रूफ करके देखो पहले ईपीएस इतना था, अब जो आरओआई आपने डेट ऐड किया अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, तब आपका ईपीएस जो है वो बढ़ गया। यानी कि ईपीएस बढ़ेगा अगर आप डेट को कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐड करोगे एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ प्रूव भी हो गया कि आरओआई 14% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इसीलिए डेट ऐड करने से हमारा जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ रहा है। ओके, हेंस इट इज प्रूव दैट मोर डेट ब्रिंग्स मोर इनकम फॉर ओनर्स। पहले ओनर को 1 रुपए 5 पैसा मिलता था, अब 1 रुपए 17 पैसे मिल रहा है। तो जितना डेट ऐड करोगे हर एक शेयर होल्डर को फायदा है।
यानी कि बट दिस स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू, ये स्टेटमेंट तभी सही होगा जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर, जब आरओआई जो है वो ज्यादा होगा, तभी ये स्टेटमेंट सही होगा। इन द अबव केस जो आरओआई है वो आपने निकाला तो 14% आ रहा है, तो वो ज्यादा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अगर मैं सेम इन्हीं 3 सिचुएशन को मैं आप पे छोड़ता हूं करने के लिए, मैं थोड़ा बहुत करके दिखा देता हूं पर आप घर पे करना भी जरूर। अगर मैं सेम इन्हीं सिचुएशन में ईबीआईटी को 3 लाख ले लूं, तो उस सिचुएशन में डेट मैं ऐड करूंगा तो मेरा ईपीएस बढ़ने की जगह घट जाएगा। मैं तुम्हें दिखाता हूं, आरओआई को 3 लाख ले लेते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन 1 में पहले आरओआई को 3 लाख ले लेते हैं। मैं इस क्वेश्चन को पहले ठीक करता हूं। आरओआई जो है यहाँ 7 की जगह 3 ले लो, है ना। आरओआई 7 की जगह 3 ले लो। इधर भी तीसरा केस आप घर पे कर लेना, क्योंकि मैं 2 में ही प्रूफ कर दूंगा। आरओआई को 3 लाख ले लो, ठीक है। चलो, अगर आरओआई 3 लाख होता फिर हम उसी तरीके से करेंगे। पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि है 3 लाख का है, माइनस करेंगे इंटरेस्ट। यार पहले केस में तो इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि डेट तो 0 है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आएगा 3 लाख का, माइनस करोगे टैक्स 30%, 3 लाख का 30% 90,000, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 2,10,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा? 2,10,000, 2,10,000, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अब इसमें से टैक्स तो दे ही दिया, अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? अभी 5 लाख शेयर्स हैं, तो तुम्हारे पास है सिर्फ 2,10,000 का मुनाफा, नंबर ऑफ शेयर्स 5 लाख है, तो हर शेयर पे जो कमाई है अर्निंग पर शेयर वो है 42 पैसे की, है ना, 42 पैसा। अब सेकंड केस में तुम्हारा 10 लाख तुमने डेट ऐड कर दिया, 10% का इंटरेस्ट है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो कितना है? 3 लाख है। माइनस करोगे आप इंटरेस्ट, तो कितना इंटरेस्ट है क्लास यहाँ पे क्वेश्चन में? 10% इंटरेस्ट है। 3 लाख सॉरी कितना आपने उधार लिया है यहाँ पे? 10 लाख। 10 लाख का जो 10% है वो कितना बनेगा? 1 लाख। तो आप 1 लाख घटा दो, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आएगा वो आएगा 2 लाख। फिर आप घटाओगे टैक्स, है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 2 लाख। फिर आप टैक्स घटाओगे जो कि 30% है, 2 लाख का 30% कितना आ गया? 60,000, तो ये 1,40,000 आ गया, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब नंबर ऑफ शेयर्स अब कितने हैं? क्योंकि आपने डेट इशू कर दिया तो शेयर्स कम हो गए, 4 लाख। कई बच्चे बोलते हैं सर प्रॉफिट गिर रहा था पिछले केस में तब भी ईपीएस बढ़ रहा था, क्योंकि शेयर्स भी कम हो गए थे ना, नीचे जो डिवाइड वाला पोर्शन था वो भी कम था। अब 1,40,000 रुपए है, बांटने वाले 4 लाख हैं, तो हर शेयर को 35 पैसा मिलेगा, इसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। यार पहले जो अर्निंग पर शेयर था वो 42 पैसे था, अभी अर्निंग पर शेयर जो है वो 35 पैसे है। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि जैसे आपने डेट ऐड किया अर्निंग पर शेयर बढ़ने की जगह घट गया। पहले जब ये 7 लाख था तो अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा था जितना आप डेट ऐड कर रहे थे, अभी तुम जितना भी डेट ऐड करते चले जाओगे ये अर्निंग पर शेयर घटता चला जाएगा। ये क्या माजरा है? ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आरओआई कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। मैं प्रूफ करूं? देखो, अब ये तो 10% है, आपको पता है, और ये कितना है क्लास? आरओआई। फॉर्मूला क्या था आरओआई का? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि 50 लाख है, इनटू 100। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर रखूं 3 लाख, नीचे 50 लाख इंटू 100, तो ये आ गया 6%। तो आप कमा रहे हो 6%, भर रहे हो 10%, तो भैया डेट मत इशू करो। फिर क्यों उधार लोगे? भैया मैं तुमसे ले रहा हूँ 6% पे, है ना, सॉरी 10% पे, मैं जिसको दे रहा हूँ उससे ले रहा हूँ 6%, उससे 6 लूंगा तो मैं 10 कहाँ से दूंगा? तो डेट इशू मत करो भैया, फिर आप इक्विटी इशू करो। हाँ, अगर मैं तुमसे ले रहा हूँ उधार जो है मैं ले रहा हूँ 6% पे और मैं कमा रहा हूँ 10%, तो आरओआई 10 है कि मैं 10 मिल रहा है, 6 तुम्हें देने हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6, 4 बचेगा, तब डेट इशू करो। ओके, तो आई होप क्लास ये सारा के सारे केसेस समझ गए होंगे। इससे क्वेश्चन क्लास में आगे प्रैक्टिस कराऊंगा। तो यहीं पे लिखा हुआ है, तब अगर आप 3 लाख ले लोगे तो 6% होगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। इस सिचुएशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, आरओआई कम है, हेंस इट इज प्रूव दैट मोर डेट ब्रिंग लेस इनकम। तो अगर आरओआई ज्यादा है तो डेट ऐड करते चले जाओगे, ईपीएस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आरओआई कम है तो डेट ऐड करते चले जाओगे, तो डेट ऐड करने से ईपीएस घट जाएगा। तो फाइनली सर बात इतनी सी है, आरओआई अगर ज्यादा है तो डेट इशू करो, आरओआई कम है तो इक्विटी इशू करो, डेट इशू मत करो। ओके, तो ये न्यूमेरिकल पोर्शन था, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। जब क्लास हम केस स्टडीज करेंगे तो इसके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल और भी कराऊंगा आपको।
अब इसका एक ही पार्ट बच गया है, फैक्टर ऑफ फिटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर करा दूंगा आपको, और मैं करा दूंगा क्लास आपको फैक्टर ऑफ फिटिंग वर्किंग कैपिटल, फैक्टर ऑफ फिटिंग फिक्स कैपिटल, उससे भी क्वेश्चन आता है। ये 3 टॉपिक अगली क्लास में खत्म कर लेंगे और फाइनली हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। फिर एक ही खतरनाक चैप्टर बचेगा हमारे पास, फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि मार्केटिंग आसान है भले ही बड़ा है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो बहुत ही आसान है, जिसके अंदर हम आप ही को, यानी आप हम सब कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड होता है, दुकानदार चीट करता है, उसकी बात करेंगे। यहाँ पे क्लास अकाउंट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, यहाँ पे इको की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसी तरीके से बीएसटी की प्लेलिस्ट में भी ऑलमोस्ट सब कुछ अपलोड हो चुका है। अब तुम्हारा सिलेबस बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, बस अपना प्यार अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखो, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करो। अगर आपको लग रहा है कि सुनील सर ने अच्छे समझा दिया है, समझ आ गया, तो वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। मुझे सपोर्ट करना चाहते हो दिल से, चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करूँ, इससे भी बहुत हार्ड वर्क जो कि तुम्हें दिखेगा टिल एग्जाम, इसकी मेरी गारंटी है, जो पिछले ईयर के बच्चों को भी दिखा था आपको भी दिखेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।